गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को ईवीएस में चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया था, जो था हमारा सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, ये चैप्टर हमारा बेटा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं अभी इस वीडियो में इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर दूंगी, इसके वर्ड मीनिंग्स भी बता दूंगी और इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो जब नेक्स्ट हमारी ईवीएस की क्लास होगी तब हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पार्ट ही रिमेनिंग था, इसलिए मैं अभी इस वीडियो में ही उसको कंप्लीट करवा दूंगी। देखो, सोर्सेज ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी के स्रोत, है ना, कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हमें टैप से, नल से, वाटर टैंक से, हैंडपम्प से, ट्यूबवेल से, वेल से, बावड़ी से, इन सब से हमें पानी मिलता है। पहले के ज़माने में लोगों को दूर जाना पड़ता था और कुएं पर से या बावड़ी पर से पानी लेकर आना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम पर हम लोगों को अपने नलों के थ्रू, पाइप्स के थ्रू घर बैठे ही पानी मिल जाता है। फिर हमने यहाँ पे आपको कहा गया था कि आप बताइए आपके आसपास पानी कहाँ से आता है, उसका नाम क्या है, वो कितना पुराना है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। फिर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम लोग बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं ना। ये देखो, इसके थ्रू, और यहाँ पर फिल्टर पाइप्स लगे हुए होते हैं, पंप्स लगे हुए होते हैं, यहाँ पर पानी फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद इस टैंक में जाकर वो कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह रेन वाटर को इकट्ठा करके हम लोग अपने घर के कुछ चीज़ों को, जैसे कि सफाई में, पीने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन साफ़ सफाई के लिए हम इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग पानी को बचा सकते हैं। क्योंकि पानी बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी बनने में जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा लोग उसको वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए पानी को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग उसको कंजर्व करें बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, फिर यहाँ देखिए हमने पढ़ा कि कैसे हम पानी को प्यूरीफाई कर सकते हैं, कैसे हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका हमने पढ़ा था कि हम बॉयल कर सकते हैं वाटर को। सेकंड था कि हम वाटर में केमिकल डाल दें, जिससे कि उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटी है, जो भी गंदगी है, वो ख़त्म हो जाए। या फिर हम लोग आरओ फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आरओ मशीन यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि पानी प्यूरीफाई हो जाए। साथ ही साथ हम जो पुराना एक तरीका है कि हम लोग कॉटन को क्लोथ लेकर और उससे पानी को छान लें, ये भी एक तरीका है जिससे कि हम वाटर को प्यूरीफाई कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि एनर्जी यूज़ किया जाता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है, जिससे कि हम लोग वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट इस तरह होता है। ठीक है, बिजली के इस्तेमाल से होता है। फिर हमने पढ़ा था कि आर्टिस्टिक्स तरीके से, यानी कलात्मक तरीके से सीढ़ियाँ बनाई जाती थी बावड़ियों में। और इसमें सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती थी, क्योंकि ये जो बावड़ी का पानी होता है वो बहुत गहरा होता था। तो लोग क्या करते थे, सीढ़ियों के थ्रू उतर के जाते थे और बावड़ी में से पानी लेकर जाते थे। ये बहुत अच्छा तरीका था, और ये इतना गहरा इसलिए होता था ताकि धूप की वजह से पानी उड़ ना जाए, भाप ना बन जाए। ठीक है, तो ये था। और कुएं तो थे ही पहले, है ना, कुएं तो आप जानते ही हैं। तो देखो, बावड़ियों की तरह ही जो वेल्स होते थे वो भी बहुत कलात्मक तरीके से बनाए जाते थे। जो कुएं होते थे वो भी बहुत कलात्मक तरीके से बनाए जाते थे। जो कुएं होते थे वो राउंड होते थे, ठीक है, गोलाकार होते थे और ईंटों के बनाए जाते थे। और पानी लेने के भी बहुत सारे तरीके थे जिससे कि हम उससे पानी निकाल सकते थे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई कैसे रस्सी के थ्रू बाल्टी डाल के निकाल सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उस वक्त, क्योंकि उस वक्त लोग कुएं से ही पानी निकालते थे, तो वो अलग अलग तरीके अपनाते थे। फिर क्या हमने पढ़ा, टू मीट द नीड ऑफ वाटर, यहाँ पे हम डैम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डैम्स की बात कर रहे हैं हम कि टू मीट द नीड ऑफ वाटर फॉर द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बिग डैम्स ऑन रिवर्स आर बीन बिल्ड, है ना। डैम्स बना दिए जाते थे, बांध बना दिए जाते थे नदियों पर। ठीक है, तो जिससे क्या होता था, हम लोग पानी का स्टोर कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, डैम ऑन माही रिवर इन बांसवाड़ा एंड ऑन चंबल रिवर इन कोटा, दे आर यूज फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन, इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो क्या होता था कि जैसे कि, है ना, बांसवाड़ा में जो माही नदी है उसके ऊपर भी बांध बना हुआ है, डैम बना हुआ है। ठीक है, कोटा में जो चंबल नदी है उसके ऊपर भी डैम बना हुआ है। तो क्या होता है कि ये जो पानी होता है ना, इस पानी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इरीगेशन मतलब सिंचाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वाटर को हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इसको पी भी सकते हैं। ठीक है, और भाई इस पानी से बिजली कैसे बनता है ये आप जब और बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। तो ये हुआ बेटा हमारा चैप्टर, बस इतना सा पार्ट ही रिमेनिंग था, जिसमें कि हम लोगों ने बताया कि कुएं पर से पानी, कुएं किस तरीके से बनाए जाते थे और कैसे उसमें से पानी निकाला जाता था। और फिर हमने पढ़ा कि कैसे, क्यों डैम्स बनाए जाते हैं। डैम्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उस पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, साथ ही साथ हम सिंचाई में भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टेबल वाटर मतलब क्या होता है बेटा, पोर्टेबल वाटर मतलब हम पानी को जब एक, मतलब जो पीने योग्य होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य होता है, उसे हम पोर्टेबल कहते हैं।
अब देख लीजिए आप ये वर्ड मीनिंग्स में बेटा है सोर्सेज मतलब स्रोत, गवर्नमेंट मतलब सरकार, वेल्स मतलब कुआं, पॉन्ड्स मतलब तालाब, रिवर्स मतलब नदी, लेक्स मतलब झील, कैनाल मतलब नहर, फिल्टर मतलब छानना, प्यूरीफाई मतलब शुद्ध करना, पॉल्यूटेड मतलब यानी कि जो मैला करना या फिर प्रदूषित करना, जो भी आपको सुटेबल लगे, जो इजी लगे वो लर्न कर सकते हैं आप। पोर्टेबल मतलब ले जाने योग्य, इरिगेशन मतलब सिंचाई, एनर्जी जनरेशन मतलब ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी मतलब ऊर्जा पैदा करना है ना, जनरेशन मतलब उत्पादन या पैदा करना, एनर्जी कंजप्शन मतलब उसी ऊर्जा की खपत करना यानी उसको यूज़ लेना, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स बेटा ईवीएस में आते नहीं हैं आप लोगों के, लेकिन क्योंकि जब आप लोग चैप्टर रीडिंग करो तो आप लोगों को किसी वर्ड में प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए मैं आपको ये वर्ड मीनिंग्स करवाती हूँ। ठीक है, देखिए अभी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में फर्स्ट है वेल्स, बावरीज एंड डैश आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो वेल्स, बावरीज एंड पॉन्ड्स आर द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सेकेंड है वाटर इन हाउस कम्स फ्रॉम वाटर टैप्स एंड, जो घरों में जो पानी आता है वो नलों के थ्रू भी आ सकता है या हैंडपम्प्स के थ्रू भी आ सकता है। थर्ड है अ वेल इज़ राउंड, वेल जो होता है कुआं जो होता है वो राउंड होता है और बावरी कैसा होता है स्क्वायर शेप का होता है। फोर्थ है वाटर इज़ क्लीन या फिर प्योर्ड यानी कि शुद्ध किया जाता है, कैसे, स्ट्रेनिंग यानी कि कपड़े से छान कर या बॉयल कर कर या फिर मशीन यूज़ लेकर, मशीन यानी आरओ मशीन। ठीक है, फिर देखो एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन में आपको ये पिक्चर बना के दिया है और कहा है कि इस प्रोसेस को लिखो कि कैसे ये रेन वाटर कलेक्ट किया जा सकता है। तो द स्टेप्स ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर आर, फर्स्ट है रेन वाटर ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, घर की छत पर रेन वाटर आया, ठीक है, इकट्ठा हुआ। फ्लटर वाटर बाय ड्रेन, और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके थ्रू वो पानी फ्लटर हुआ यानी अंदर गया, ठीक है, बहा। फिर देखो वाटर फ्लोज डाउन द रूफ बाय पाइपलाइंस, ठीक है, पाइपलाइंस के थ्रू भी इससे रूफ से यानी कि छत से पानी जाता है और ड्रेन्स में चला जाता है। फिर जाकर गैदरिंग इन द वाटर टैंक, और कहाँ गैदर हो जाता है, वाटर टैंक में, एक टैंक में गैदर हो जाता है जिसमें कि फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, वाटर कलेक्टेड इन टैंक टू बी यूज्ड इन वेरियस डोमेस्टिक एंड फार्म वर्क, और जो पानी इकट्ठा हुआ है उस टैंक के अंदर उसको हम लोग डोमेस्टिक यानी घर के काम के लिए या फिर फार्म वर्क के लिए यानी खेत के काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह हम पानी बचा सकते हैं। सेकेंड है वेल्स एंड बावरीज आर आवर इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्स। क्या वेल्स और बावरीज हमारे इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्स है यानी कि जहाँ से हमें पानी मिल सकता है? तो हाँ बिल्कुल ये सच है, तो हमने लिख दिया ट्रू, वेल्स एंड बावरीज आर आवर इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्सेज। थर्ड है, ये आपको पिक्चर दी गई है और आपसे कहा गया है कि वाटर प्यूरिफिकेशन के मेथड बताइए। तो फर्स्ट मेथड क्या है, हम बॉयल कर सकते हैं वाटर को, इस तरह क्लीन कर सकते हैं, या फिर हम केमिकल डाल सकते हैं और फिर उस तरह प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, प्यूरिफाई करना मतलब शुद्ध करना और क्लीन करना मतलब साफ़ करना, वो एक ही बात है। ठीक है, या फिर हम वाटर को फ़िल्टर कर सकते हैं एक क्लॉथ यूज़ करके, कॉटन क्लॉथ यूज़ करके, या फिर हम आरओ मशीन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। फिर देखिए लुक एट द पिक्चर ऑफ माही डैम। ठीक है, जो बांसवाड़ा में जो माही डैम है उसमें ये पिक्चर देखिए और इससे रिलेटेड आप 3 क्वेश्चंस पूछिए। इसमें आपको आंसर नहीं देना है, आपको क्वेश्चन पूछना है ना। तो फिर देखिए आपको 3 क्वेश्चंस लिखना है। तो आपने लिखा कि ये माही डैम कौन से रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, तो माही डैम किस रिवर पे बना है, वो माही रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, सेकंड है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द माही डैम इज़ लोकेटेड, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो बांसवाड़ा में। थर्ड है व्हाट पर्पज़ इज़ द माही डैम वाटर यूज फॉर, माही डैम का जो पानी है वो क्यों यूज़ होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में या फिर इरीगेशन में या फिर ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चंस लिखने थे, मैंने आपको एडिशनली आंसर्स भी बता दिए। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो पढ़ लिया था कि माही डैम कहाँ सिचुएटेड है, माही रिवर पर, और वो माही रिवर कहाँ है, बांसवाड़ा में। चंबल रिवर कहाँ है, कोटा में। ठीक है, तो ये आपको लर्न रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कई बार। अब ये देखिए ये बावड़ी बनी हुई है, इस बावड़ी से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिख दिए, आप चाहे तो कोई और क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं। आपको ये इमेजिन करना है कि आप ये देख रहे हो स्टेप वेल, ठीक है, तो आप अगर देख रहे हो तो आप कौन से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो कोई से भी 3 क्वेश्चन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ अपनी तरफ से कर दिया, आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आपको ये पिक्चर देखना है और इससे रिलेटेड भी 3 क्वेश्चन पुटअप करने, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आप चाहे तो अपने हिसाब से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि इसका पानी कितना गहरा होता था,
ठीक है। और ये जो बावड़ी है इसमें स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती थी, इसके पानी का लेवल कितना होता है, इसकी पानी की क्वालिटी कैसी होती है, इसका जो पानी होता है उसके लिए उससे हम लोग क्या क्या यूज़ ले सकते हैं ना। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं इन दोनों में। और अगर हमें पानी गंदा होने से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें पूछ सकते हैं। आप लोग चाहें तो इन क्वेश्चन को चेंज कर देना और अपने क्वेश्चन बना देना, या फिर आप चाहें तो ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए यही आप अपने नोटबुक में कर सकते हैं। तो ये वर्क आपको अपने बुक में और अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ध्यान देना बेटा, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाकर छोड़ा था, बस ये हमारा इतना सा पार्ट रह रहा था, इसलिए इस वीडियो में मैंने ये पार्ट कंप्लीट कर दिया है ताकि हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो आप चैप्टर की रीडिंग करना, और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे नेक्स्ट EVS की क्लास में पूछ सकते हैं। अपना वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज पूरा अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।